यहाँ तो शोर मच गया था कि आप भाग गए, चले गए। कैसा रहा दौरा? सर जी, मैं मरूंगा ना तो ये कफन उठा के ये कहीं जिंदा तो नहीं है। एक दिन के लिए बंदा दुबई गया है। अभी मेरा ख्याल है इनको और जलील होने दिया जाए। अभी ये और जलील हो जाए। अब ये बेटी का फैसला करते हैं। इन्होंने 50 रुपए तक बेटी पे जानी है। खान साहब पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा परेशान करने में कामयाब हो जाएंगे। जहां जहां भी वो लड़ेगा वो मुकाबला देखने के काबिल जरूर। अच्छा, 75 करोड़ लेना था। गांधी जी ने इस पे मरण व्रत रखा था कि पाकिस्तान का हक उसको दिया जाए। ये तारीखी हकीकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने आज एक बार फिर इंकशाफ किया है कि साजिश के बाद अब उनके खिलाफ नई स्कीम लाने की तैयारी की जा रही है। खान साहब ने अपने खिताब में नून लीग और पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। वो अपने मौकिफ से पीछे हटने को तैयार भी नहीं लग रहे हैं। हुकूमत को ललकार रहे हैं, टफ टाइम देने की बातें कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात में अकेले हुकूमत का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। जनाब, जलसों पर जलसे कर रहे हैं, अपनी स्ट्रीट पावर शो कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत इमरान खान के खिलाफ गहरा तंग करने, उन्हें नाअहल करवाने, मुल्क की सियासत से आउट करने की कोशिश कर रही है। उनके साथियों के गिर्द गहरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। और खान साहब के ऐसे ही एक साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शेख रशीद साहब, जो कि पिछले दिनों चले गए थे, और उसके बाद एक तूफान बदतमीजी, बल्कि तूफान बदतमीजी नहीं कह सकते, आप ये समझ लें कि एक अफवाह फैला दी गई कि शेख साहब भाग चुके हैं, शेख साहब चले गए। आज खान साहब ने खिताब किया और उसका जवाबुल जवाब मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी दिया। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जनाब शेख रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, कहाँ चले गए थे सर? सुना है लंदन चले गए थे, दुबई आपकी रवानगी थी गालिबन, लेकिन सुनने में आया कि आप लंदन जा रहे हैं। तो सर, यहाँ तो शोर मच गया था कि आप भाग गए, चले गए। कैसा रहा दौरा आपका? सर जी, मैं मरूंगा ना तो ये कफन उठा के ये कहीं जिंदा तो नहीं है। एक दिन के लिए बंदा दुबई गया है। अच्छा। और उसकी फ्लाइट में मेरे साथ और साथी भी हैं। अच्छा। इन्होंने इतना शोर मचा दिया कि लंदन चले गए। लंदन से कैमरामैन मुझे कह रहे हैं कि हम 20-20 पाउंड दे के हीथ्रो में अंदर दाखिल हुए हैं सारे कैमरामैन, और आप जहाज से निकले। तो मैंने कहा बाबा, मैं गया दुबई हूँ तो लंदन में कैसे उतर जाऊँ? और सब जाली फोटो चला रहे हैं सर, क्या मोहब्बत बहुत करते हैं ना आपसे, शायद ये वजह होगी। मोहब्बत भी तो बहुत है ना आपसे। सब जाली तस्वीरें, मैं लंदन गया ही नहीं था, मेरी तस्वीरें चले ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सर, आने वाला मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? खान साहब ने भी आज खिताब किया, वो आज़ादी इजहार की तकरीब से उन्होंने खिताब किया, फिर जवाबुल जवाब मरियम औरंगजेब साहबा ने भी दे दिया। लेकिन आपको क्या लग रहा है, खान साहब भी अपने मौकिफ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, हुकूमत भी इलेक्शन करवाने के मूड में नजर नहीं आ रही, और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाती हुई नजर आ रही है, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त की सूरत हाल है। आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा देखना है सर? भाई, ये 40-45 दिन में फैसला करना होगा जी, इधर या उधर। और 21 तारीख को खान साहब ने अभी फोन किया है मुझे, आमिर कियानी ने और फुआद ने, कि 21 को लियाकत बाग में 4-5 बजे जलसा होगा। तो इधर आ गए, कल होगा या परसों होगी। तो अब 21 तारीख को जलसा होगा। कराची के जलसे तो मंसूख कर दिए। कराची और हैदराबाद में बारिश की वजह से मौसम बड़ा खराब है कराची का। खराब इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बाराने रहमत होती है, अल्लाह की रहमत होती है बारिश, लेकिन कराची वालों के लिए खास तौर पर ये जहमत बन जाती है, और कराची में सूरत हाल इतनी बुरी हो जाती है कि इंसान दुआ करता है कि बारिश ना हो तो बेहतर है। लेकिन सर, ये बताइएगा, ये जो आप जलसों की सीरीज अब तीसरी बार कर रहे हैं, रमजान के बाद से ये तीसरी बार हो रही है, क्या सर कोई इरादा है लॉन्ग मार्च करने का, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का? अवाम में जाने का फैसला तो खान साहब ने किया था, तो कोई अवामी ताकत का मुजाहरा इस्लामाबाद को दिखाने का इरादा है? अभी मेरा ख्याल है इनको और जलील होने दिया जाए। अभी ये और जलील हो जाए। अभी ये बेटी का फैसला कर लें। इन्होंने 50 रुपए तक बेटी पे जानी है। जो कालक इनके सियासी कैरियर पे आ रही है, वो ये इसको खा लें। फिर अल्टीमेटली जाहिर है, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। तो ये तो सर 62-63 लगाने के मूड में आप कह रहे हैं। अभी इनको और जो भी आपने अल्फाज के, मैं सर रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये फॉरेन फंडिंग, अगर यार ममनुआ फंडिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन तौशा खाने में कहा जा रहा है, सियासी पंडित हैं वो कहते हैं, पेशगोइयां करते हैं, मैं चाहूंगा सर आप भी पेशगोई करें। 62-63 के तहत
कह रहे हैं जनाब खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। आपको लगता है, पुराने सियासतदान हैं आप, आपने बहुत सारे लोगों को आते देखा है, जाते देखा है, क्या लग रहा है खान साहब नाअहल हो जाएंगे? देखिए, इनके ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं। एक मकबूल, मजबूत और जहां दीदा लीडर को दीवार से 13 पार्टियां लगा के खुद क्या कसम की हैं कि ये कौम जो है मुर्दा हो गई है। ये बहुत बाशऊर हो गए हैं। 140 मिलियन लोगों की जेब में खून की शक्ल में क्लाशनकोव है और ये देश नेस कर देंगे सब कुछ जो कुछ नजर आ रहा है। अच्छा। अल्टीमेटली तो फिर फैसला अगर सड़कों पे होना है तो ये सड़कें भी तैयार हैं। अच्छा। और मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी हाजिर है। जो अच्छा। इंतखाब करना चाहें वो कर रहे हैं। और मेज भी हाजिर है। मेज पे करना है, मैदान पे करना है, घोड़े पे करना है, जिस पे करना है ये करना है। तो घोड़े पर होगा, मेज पर होगा, मैदान पर होगा, लग क्या रहा है कहां पर होगी जंग? ये ठीक हो जाएगा। मैं पुरुमीद हूं कि रास्ता निकलेगा। ठीक है सर, आप ही कह रहे हैं रास्ता निकल आएगा, आप प्रेडिक्ट भी करते हैं बहुत सारी चीजें, आप कहते हैं कि 45 दिन बड़े आम है, 2 महीने बड़े आम है, अभी भी आप इस बात पर कायम है? सितंबर आपने कहा था कि इलेक्शन का महीना होगा, चले मैं इससे 2 महीने और आगे बढ़ा देता हूं, नवंबर में आपको लग रहा है इलेक्शन हो जाएंगे? इंशाल्लाह मैं 15 सितंबर तक ही बहुत अहम देखता हूँ। मैं 15 सितंबर तक ही फैसला होता देख रहा हूँ और फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। और रुकावट कौन है आपकी नजर में? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी और फजलुर रहमान? नून लीग तो बढ़ चुकी है इसमें। नवाज शरीफ का तो ख्याल है कि सारी स्याही ना अपने ऊपर डाली जाए। अच्छा। थोड़ी बहुत बचा रखें, बच जाए। अच्छा। लेकिन शीन लीग इख्तदार की भूख में मरी जा रही है। वो चाहते हैं कि रोज फोटो सैलाब में नजर आए और कौम अजाब में नजर आए। उनकी कोई फिक्र नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं है कि 9 रुपए यूनिट बढ़ गई बिजली तो क्या फर्क पड़ा है। और उनको कोई फिक्र नहीं है कि लोग बिजली का बिल नहीं दे सक रहे। लोगों में क़यामत है, लोगों के घरे में लोग मैयत का खर्चा नहीं दे सकते जी। मैं बावजूद बैठा हूं कि मेरे शहर में लोगों ने कब्रिस्तान में लिखकर बोर्ड लगा दिए हैं कि अगर आप कफन दफन का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो इन मोबाइल फोन नंबरों पर रिंग कर। दुरुस्त बात है सर, हालात, महंगाई बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन सर हालात आप कह रहे हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं, इन बद से बदतर हालात में आपको क्या लगता है? नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि सितंबर के आखिर में, गालिबन 25 सितंबर की तारीख दी जा रही है कि वापस आ जाएंगे, आपको लग रहा है आ रहे हैं वो? आए नहीं, अब क्या करेगा, अब तो उसको भेजने। अब तो वो टार्जन नहीं बन सकता। इज्जत इनको रास ही नहीं है। मनहूस घड़ियां इनकी जी। सारी जिंदगी इन्होंने, आधी जिंदगी पैसे कमाने में गुजार दी, आधे जिंदगी बाहर ले जाने में गुजार दी, और नसीब इनके नहीं है। ये मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, इनके नसीब में नहीं है। इनकी औलादें लड़ेंगी, झगड़ेंगे पैसों के लिए। और अब आ जाएं, अब तो कहते हैं 25 सितंबर तक चले जाएं और ये क्या रास्ता निकालते हैं, कहाँ लैंड करते हैं। मैं तो कहता हूँ जी 2 दफा आ जाएं, आके जाएं फिर आए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता जी। इमरान खान की सियासत जो है, इनकी नाहलियों, नालायकियों, और वो जो जिंदगी भर कभी साम्राज्य जो होता है उसको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होता। साम्राज्य ने जो फैसले किए हैं वो इमरान खान के हक में गए हैं, बल्कि इमरान खान को का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने। तो चलिए अगर वापस आ भी जाते हैं, लेट सपोज अगर इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, आ गए लेट सपोज नवाज शरीफ साहब, कहाँ लैंड करेंगे? लाहौर तो नहीं कर सकते, आप भी सर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप लोगों की हुकूमत है लाहौर में और वहां से वो बचेंगे। कराची में आएंगे और फिर रायवंड जाएंगे या फिर जेल जाएंगे? जहां मर्जी उतर आए जी, देख रहे हैं अब क्या फर्क पड़ता है। वो दिन गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अच्छा। अब बस देखें, मीडिया में कोई और कुछ है ही नहीं है सवाए ऊट पटांग खबरों के। अब आप देखें, एक शख्स एक दिन के लिए दुबई किया है, इन्होंने सारे चैनल उसके पीछे लगा दिए। वो भाई लंदन वाले कह रहे हैं जी कि हमें कन्फर्म है कि इस जहाज में से आप निकल रहे हैं। मैंने कहा जहाज में कोई फोन तो नहीं चलता ना? वो कहते जी नहीं चलता है एयरलाइनों में। मैं कहा ठीक है फिर। सर खबर तो ये भी थी कि आप नवाज शरीफ से मिलने लंदन जा रहे हैं ना। हाँ, मैं इतना वेला या फारग नहीं हूँ कि फारग बंदों से मिलूं। अच्छा चलें, ये बताइएगा, गिरफ्तारी होगी, बीच का रास्ता निकल आएगा नवाज शरीफ साहब के लिए? क्योंकि इमरान खान साहब ने 13 अगस्त की रात के जलसे में जो उन्होंने कहा था कि मुझे नाअहल करके नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, तो ऐसा लग रहा है शायद इमरान खान साहब को सियासी मंजरनामे से हटा के नवाज शरीफ को लेकर आया जाएगा और जाहिर सी बात है उनको जेल तो नहीं भेजा जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, केस में तो वो सजा याफ्ता है, जो भी रास्ता निकले
जितने रास्ते निकलेंगे, ये लक्ष्मी चौक की सियासी कब्र इनकी खुद गई है, ये उसमें गिरेंगे। कोई रास्ता इनकी बचत का नहीं है। जितने दिन जलील रुसवा होके और ये करप्ट और डिसऑनेस्ट और स्लगिश और एक्स्ट्रावेगेंट हो, ये अपना आखिरी सियासत के 5 ओवर जलील और रुसवा होके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 9 सीटों पर 9 जो ज़िमनी इंतखाबात की सीटें हो रही हैं, उसमें 3 बड़ी सीटें हैं जो शहर कायद कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, और उसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डंका बजता है। ये बात आप भी जानते होंगे। खान साहब ने जोश जज्बे में आके 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला तो कर लिया। क्या लगता है सर, कराची की सियासत तब्दील होगी फिर? मैं इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ, ये भी निकाल लेंगे जी। 2 सीटें तो लाहौर की 3 निकलेगी, जो उन्होंने बड़ी अपने आप को टार्जन समझते थे। सिंध में तो देखें, जागीरदार और वडेरे के खिलाफ जो नफरत पाई जा रही है, उसको शोला ज्वाला बनाने की जरूरत है, उसको आवाज देने की जरूरत है। वो इमरान खान जब इंटीरियर सिंध का दौरा करेगा तो हालात बहुत ठीक है सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनाब शेख साहब ये कह रहे थे, पुरुमीद नजर आ रहे थे, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि खान साहब 9 की 9 नशिस्तें जीतेंगे भी, और साथ साथ कराची की जो 2 नशिस्तें हैं जिस पर काफी ज्यादा नजरें आने वाले वक्तों में मीडिया पर इस पर काफी ज्यादा बात भी होगी, लेकिन ये 2 नशिस्तें जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से होल्ड रहा है, ये भी इमरान खान साहब जीत जाएंगे। शेख रशीद साहब ये कह रहे थे। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ तज्जिए पर बात कर लेते हैं, तज्जिया ले लेते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और हसन निसार साहब से ज्यादा रेलेवेंट शख्सियत कोई सवाल से हो नहीं सकती। हसन निसार साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये बताइएगा, सूरत हाल में आपको लगता है तब्दीली नजर आ रही है? खान साहब कराची आ तो रहे थे, लेकिन आते आते उन्होंने बारिशों की वजह से अपना दौरा तो मंसूख कर दिया है। जलसे करने थे 2 बड़े, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि शायद ये तारीखी जलसे होते हैं। आपको लगता है लियारी और मलीर ये 2 सीटें हैं, खान साहब ये सीटें जीतने में कामयाब हो जाएंगे? आपको लगता है पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा परेशान करने में कामयाब हो जाएंगे? मेरा ज़ाती ख्याल ये है जी कि जो ट्रेंड्स ही हैं ना जी, देख के हम बात कर सकते हैं। हमको नजूम वगैरह का तो कोई मैंने कभी दावा नहीं किया। अच्छा, ट्रेंड्स ऐसे हैं, लेकिन आप कह रहे 9 के 9, मेरा ख्याल है वहाँ से तो टर्न डाउन हो गए हैं इमरान खान के पेपर्स फैसलाबाद से। अच्छा, आबिद शेर अली वगैरह के उन्होंने किए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ जहाँ भी वो लड़ेगा वो मुकाबला देखने के काबिल ज़रूर होगा। अच्छा, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मेजॉरिटी हमने देखनी ना जी, इन टर्म्स के भी टोटल कितनी सीटों पे लड़ेंगे और उनका क्या बनता है। तो मैं तो अगर कोई पाकिस्तान बड़ा अजीबोगरीब बड़ा दिलचस्प मुल्क है, यहाँ तो एनीथिंग कैन हैपन, एनी टाइम हो सकता है। यहाँ तो वो बंदा भी आके टेक ओवर कर सकता है इस मुल्क को, सुभान अल्लाह, जिसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड ही नहीं था और जिसे नाड़ा बांधना नहीं आता था शलवार का, वो लोगों ने बांधा है। मोइन कुरैशी की बात कर रहा हूँ। एनीथिंग कैन हैपन इन दिस कंट्री। लेकिन अगर ये इलेक्शंस रूटीन के जैसे हमारे यहाँ एवरेज होते हुए तो मोरलेस स्वीप वाली बात। तो सर ये आपकी बात थोड़ा सा आगे मैं लेके चलूँ, खान साहब अपनी ये कुर्सी रखेंगे तो नहीं, 9 नशिस्तों पर वो इलेक्शन लड़े हैं, आप जानते हैं सर ये बात। फिर आप ही कह रहे हैं कि जनाब अभी खबर आई है, खैर मैं इसको कंफर्म भी कर लूंगा, लेकिन अलामती तौर पर ये इलेक्शंस हो रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए पॉपुलैरिटी खान साहब की कितनी है। तो सर ये क्या इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस का खेल चलता रहेगा? जी यही खेल चलता रहेगा। वो इसलिए चलता रहेगा सलमान साहब के ये खेल न जाने कितने अशरों से चल रहा है। बहरूपियों के रूप बदल जाते हैं, नाटक की नौटंकी की कोई कहानी बदल जाती है, सिंगर्स बदल जाते हैं, बट बेसिकली इस मुल्क में हो क्या रहा है। मैं हमेशा एक सादा सी मिसाल देता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो बिल्कुल ही लुटा पुटा सूरत हाल बहुत दर्दनाक थी, बहुत खौफनाक। अब तो उस पर किताबें भी छपनी बंद हो गई हैं, जो कुछ हुआ उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मुल्क मकरूज नहीं था। इसने हिंदुस्तान से मेरा ख्याल है आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन अमाउंट में मैं गलत हो सकता हूँ, बात तो 100% तारीखी है, दुरुस्त है और मुस्तनद है कि 75 करोड़ लेना था। गांधी जी ने इस पर मरण बर्त रखा था कि पाकिस्तान का हक उसको दिया जाए। ये तारीखी हकीकत है। यानी ज़ख्मी पाकिस्तान, बहुत बुरी तरह ज़ख्मी पाकिस्तान और एक निहत्ता पाकिस्तान,
जिसके ऑफिसेस में कॉमन पेन्स नहीं थी, तो सरकारी फंक्शनरीज बेचारे कॉमन पेन्स की जगह कांटे इस्तेमाल किया करते थे। मुल्क ने किसी का 1 रुपया नहीं देना। आज इस मुल्क का वो बच्चा भी मकरूज है जो भी पैदा ही नहीं हुआ। सो ये सारा इसी तरह के खेल का नतीजा है। ये मुल्क बुज़कशी का मैदान है। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो मैं 2 सत्रों में बयान कर देता हूँ। अफगानिस्तान का, पाकिस्तान में भी कहीं कहीं खेला जाता है, बहुत कम। अफगानिस्तान का एक खेल है, वो बुज़ कहते हैं ना, बुज़दार से भी आपको पता होगा। जी जी। वो बकरी शकरी में वो छीनते हैं पागलों की तरह, घोड़ों पे बैठे। एक अच्छा मर्दाना सा खेल है। अच्छा। पाकिस्तान में सियासत नहीं हुई, वो खेल हुआ हार्डली, बस ये 1.5 अभी सेटल भी नहीं हुए थे तो कहानी खत्म हो गई। बाबाई कौम रुखसत हुए, उसके बाद कायदे मिल्लत गए, तो उसके बाद जो कुछ है वो सबके सामने है। कौन सी नई बात है? वो जो कहा करते हैं कि ये पाकिस्तान बना ही टूटने और लूटने के लिए था, टूटना तो हो गया 25 साल के अंदर अंदर, 25 साल से कम के अरसे में मुल्क 2 लख्त हो गया। तो यही इन्हीं ड्रामों का नतीजा है ना ये सारा कुछ। अदरवाइज क्या है? ये को 16 साल दोशीज़ा का दिल तो नहीं था जो टूट गया, यूं करके टूट गया, समझ ही नहीं आई। तो इसलिए जो हो रहा है ये आपकी जनरेशन के लिए शायद इसमें कोई नयापन हो। हम तो अब किसी बात पे चौंकते ही नहीं। अच्छा, इंतखाबात भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, वो मुनीर न्याजी साहब का शेर है, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं, फूल भी खिलते देखे हैं। ग्रैंड टोटल देखो क्या है। आपका बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। इस मुल्क में अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। सही है। यह आज से 6-7 साल पहले ही मैंने मातम शुरू किया था कि एम को तुम इक्तिसादियात पे फोकस किए हुए हो, तुम नहीं जानते कि असल मसला अखलाकियात का है, और आपकी इक्तिसादियात भी ये बर्बाद शुदा अखलाकियात ने बर्बाद की है। चूंकि जहां हुक्मरान ही चोर और डाकू और लुटेरे हों, इक्तिसादियात कैसी? ठीक है। सो देयर इज नथिंग न्यू। अच्छा, इस नथिंग न्यू की जो आप सर बात कर रहे हैं, इसमें नवाज शरीफ की वापसी को आप कैसा देख रहे हैं? नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कहा जा रहा है 25 सितंबर को वापस आएंगे, और सुनने में तो ये आ रहा है कि वो वीजा एक्सटेंड उनका नहीं हो रहा है इसलिए वापस आ रहे हैं, और उनको बड़ा इनकलाबी के तौर पर पेश किया जा रहा है कि इनकलाब की को लेके वो आएंगे और फिर इनके इनकलाबी मुहिम चलाएंगे। तो आपको क्या लगता है आएंगे तो कहां जाएंगे सर? वो घर जाएंगे, अपने जेल जाएंगे? यार खुदा का खौफ करें, महंगी घड़ियां पहनने वाला, खद्दे निहारियां खाने वाला इनकलाबी। मैं दुआ गो हूं कि वो वापस आए ताकि नून लीग का ये आखिरी ब्लफ कॉल हो जाए। और लेट मी प्रेडिक्ट, अंधाधुंध पैसा पाकिस्तान की तारीख में किसी इस्तकबाल पे अगर खर्च हुआ होगा तो वो इस पे होगा, ताकि इनकी को शायद इनकी बर्बाद शुदा साख जो है वो बहाली की तरफ लौटे। होना नहीं है। मैं तो कहता हूं ब्लफ कॉल हो जाए, नवाज शरीफ जरूर तशरीफ लाएं, पता लग जाएगा। मेरा ख्याल है कि दे आर फेडिंग आउट। अच्छा, ये बर्फ का ब्लॉक है, बहुत बड़ा ब्लॉक था जो पिघल रहा है तेजी से। बंद मुट्ठी से रेत खिसकनी शुरू हो गई है, अब ये रुकती नहीं। सही है। जाली तरीके से रोकेगा तो हाउ लॉन्ग नहीं हो सकता। सही है। ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेना है सर, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सर बात करेंगे। साहब अगर वापस आते भी हैं तो आपको क्या लगता है जेल जाएंगे, घर जाएंगे? क्योंकि कुछ चीजें, कुछ इतलात ऐसी भी निकलकर सामने आ रही हैं, इस्लामाबाद और कराची ये दो शहर हैं जहां पर मुमकिना तौर पर वो लैंड कर सकते हैं, और क्योंकि कराची सिंध का शहर है और जाहिर सी बात है यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी विफाक में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है, और ये वाहिद सूबा है जो कि इस वक्त हुकूमत के पास है। हुकूमत के पास इन द सेंस कि उसमें इत्तेहादी जमातों की अगर किसी सूबे में हुकूमत है तो वो सूबा सिंध ही है। तो क्या कराची में लैंड करेंगे या इस्लामाबाद में लैंड करेंगे? लाहौर तो शायद गालिबन वो नहीं जाएंगे। और इसके साथ साथ जनाब अदालत से वो इजाज़त लेके गए थे, गारंटी जिसने ली थी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ली थी। अब क्या वो अदालत से कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? बीच का रास्ता निकलने के बाद क्या वो जेल जाएंगे या जेल जाने से बच जाएंगे? तमाम सवालात का जवाब लेंगे जनाब। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, और अगर उनकी वापसी होगी तो फिर किस शहर में होगी? कराची में होगी, इस्लामाबाद में होगी, और क्या जब वो वापस आएंगे तो फिर क्या वो इनकलाबी के तौर पर सामने आएंगे या फिर वो एक कैदी के तौर पर जेल में जाएंगे? इसी पर बात करेंगे जनाब। हसन निसार साहब ये बताइएगा, सर कहाँ जाएंगे नवाज शरीफ साहब? अगर आ जाते हैं जेल जाएंगे या कोई नया रास्ता निकाला जाएगा उनके लिए, कोई खास रास्ता निकाला जाएगा जिसका खदशा खान साहब ने कर वही बात मैं तो कुछ दोस्तों से बात कर चुका हूं कि मुझसे दुनिया के किसी महज़ब मुल्क के बारे में पूछ लो तो मैं शायद को थोड़ा बहुत बेहतर प्रेडिक्ट कर सकूं। पाकिस्तान इज एन अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि ये राजवाड़ा है, ये एक स्टेट है, एक राजवाड़ा है, बुज़कशी का मैदान है, कुछ लोगों के लिए चरागाह है, कुछ लोगों के लिए रक्स व सुरूद की महफिल है, कुछ लोगों के लिए पाकिस्तान दस्तरखान है, सही है, कुछ लोगों के लिए ये बर्दा फरोशी का नीलाम घर है। मतलब इस तरह का मामला है। तो आप जहाँ कोई कानून हो, कायदा हो, अब जो हादसा हुआ है लालपुर में, फैसलाबाद में, जूते चटवाए गए उस बच्ची से, एक आदमी है जो अपनी बेटी की क्लास फेलो को प्रपोज कर रहा है, यानी बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी की आखिरीन था। किधर है स्टेट? कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है। जो दिखाई है आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि उसकी एफआईआर जो है वो इतनी कमजोर, इतनी बेहुदा, इतनी बेतुकी काटी गई है, उसका केस का बनना ही कुछ नहीं। तो दिस इज व्हाट दिस कंट्री इज। जमानत, सर मैंने तो सुना जमानत हो गई है उसकी, शायद गालिबन एक केस में जमानत भी हो गई उसकी। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। जश्न आजादी के दिनों में ये हो रहा है, मुबारक हो। अंदाजा लगाओ किस जुर्म की जमानत हो गई। बेटी की क्लास फेलो को प्रपोज करता है आदमी, और हाल देख लें, कुछ भी नहीं। वो पिछले दिनों एक और सनतकार के बेटे ने किसी की गर्दन काटी, अजीब सा नाम था उस लड़की का, मैं तो नाम भी भूल गया हूं, उसका अब जिक्र ही कोई नहीं करता। नूर मुकद्दम सर। इमरान खान 9 सीटों से लड़ रहा है, ये मसला है सबका। पाकिस्तान में किसी के मुंह से, किसी अखबार में, किसी चैनल पे मैंने कोई ढंग की बात नहीं सुनी। ये जो अभी अमेरिका ने और उनके कुछ साथियों ने, दोस्त मुल्कों ने, वो जो पता नहीं क्या वो टेलीस्कोप जो भेजी है ऊपर, वो तारीख इतना बड़ा मोड़ मुड़ गई, यहाँ किसी को होश ही नहीं। लल्लू पंजू हैं वही लगे हुए हैं उसी तरह के कामों पे जो इनकी औकात है। उधर मईशत के वाले से बेहतर मामला हो रहा है, डॉलर भी नीचे आ रहा है, रुपया भी तगड़ा हो रहा है, तो आपको लग रहा है मईशत थोड़ी सी बेहतर की तरफ जा रही है? नहीं सर, मैं मईशत है ही नहीं आपकी। आपकी मईशत है ही नहीं। चंद माह पहले यूएनडीपी की एक रिपोर्ट पाकिस्तान के अखबारों में छपी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान के बेशतर भारी वसाइल पर, चंद पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उस पर चंद लोगों का कब्जा है। तो कौन सी मईशत आपकी? कुछ भी नहीं। ये जो कुछ है ऑर्गेनिक ग्रोथ है। देखें, आप 10 एकड़ का, 50 एकड़ का, 100 एकड़ का, 1000 एकड़ का एक प्लॉट लें, उसके अगर 4 दीवारी बना दें और उसको लॉक कर दें, चीजें उगनी शुरू हो जाएंगी। ऑर्गेनिक ग्रोथ है, यहाँ कोई साइंटिफिक बात है ही नहीं है। ये इस जमाने में अंडरवियर और बनियाने और फलाने और पता नहीं क्या गारमेंट्स, दुनिया पता नहीं क्या क्या बेच रही है। कोई टटपूंजी ऐसे मुल्क जिनके नामों का भी नहीं पता, जहाँ कोई जाना भी पसंद नहीं करता, वो ऐसा ऐसा हाईटेक और कोई इंजीनियरिंग गोड्स तो पता नहीं क्या। यहाँ क्या इकोनॉमी होनी है? भूख नंग इज द इकोनॉमी, एक्सप्लॉयटेशन इज द इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे एक साइंस है बाकायदा। जापानीज के बारे में मैं किसी ब्रिटिशर का पढ़ रहा था कि अगर उनसे 10 करोड़ पुर्जा भी मंगवाएं, एक भी खराब नहीं निकलेगा, तो हमें 100% यकीन होता है कि इनमें से एक भी नाकस नहीं होगा। सुभान अल्लाह, मजा आया ना? क्योंकि वो जो चीज लिखते हैं ना प्रोग्रेस रिपोर्ट में, वो वही होती है। 24 करोड़ लीटर एक दिन में 2 नंबर दूध तैयार होता है। दूध फैक्ट्रियों में, दुनिया के गाय भैंस दूध देती हैं, यहाँ फैक्ट्रियां दूध देती हैं। इस मुल्क की आपने क्या इकोनॉमी? ना कुछ है, ना पैर है, ना को आगा है, ना पीछा है। जैसे चाहो वो बल तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मोम की नाक है हर चीज, जो जैसे जो लोग चाहते हैं वो मरोड़ लेते हैं, जिनके पास ताकत। अब आपने मुझे खुशखबरी सुना के मेरे आने वाले 4-6 घंटे मजीद बर्बाद कर दिए कि उस शैतान की जमानत भी हो गई है।
उस केस का जिक्र ही कोई नहीं जो कराची के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का को बेटा था, पता नहीं जाफर या क्या नाम था उसका। सर इस तरह के बेशुमार वाकयात होते हैं जिसने बिल्कुल कसाई की तरह के जो आप जो फैसलाबाद के वाकये का जिक्र कर रहे हैं, इस बिल्कुल तरह के बेशुमार वाकयात होते हैं सर, बेशुमार वाकयात। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना वो नूर मुकद्दम है, पिछले साल वो वाकया पेश आया था। नूर मुकद्दम, जी जी, मैं उसी की बात कर रहा था। मुझे नूर मुकद्दम नाम बड़ा अजीब सा है तो मुझे भूल गया। ठीक है जी जी, आप ठीक कह रहे हो। तो दिस इज व्हाट दिस कंट्री इज। एक ये इस मुल्क की इकोनॉमी नूर मुकद्दम है, लेट्स पुट इट दिस वे। वो कमाल की बात है भाई, यानी आपने नहीं किया सलमान, मैंने नहीं किया, ये जो नौजवान आपका कैमरे के पीछे खड़ा है इसने नहीं किया। लोगों का तो गली गली में हुआ मेरी हार का ऐलान, ये कौन जाने कि मैं तो बसात पर ही न था। लोग तो बाजी खेले बगैर ही हार गए। यानी इनसे ये नहीं इनको पता चला सुभान अल्लाह कि मुल्क को यहां तक पहुंचाने वाली कुव्वतें कौन सी। खत्म, आइडेंटिफाई करो, पकड़ लो। ये एसएचओ सारे के सारे जो हैं इस मुल्क के, वो गरीब आदमी के लिए, मातड़ के लिए, वो जो उनको उन्होंने छितर छुतर रखे होते हैं अंदर, मंजी लगाते हैं, उल्टा लटकाते हैं, ये सारी एक्सरसाइज किसके लिए है? किसी मुर्गी चोर के लिए, किसी ने कोई जेब कुतरा है, कोई बड़ा मोटा कोई इस तरह का मैन होल का ढक्कन उठा लिया है, उसको पकड़ लो, ये उनके लिए है। तो बच्चों को तो नसीहत क्या वसीयत करनी चाहिए, ये बेटा माड़े मोटे चोर नहीं, डकैते आजम बनना है। इफ यू वांट टू सर्वाइव इन अ सोसाइटी लाइक दिस। और डकैतों की किस्में हैं बहुत सी, बड़ा बड़ा मुअज़्ज़ज़ है। सर दिलचस्प बात आप करते हैं, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है, उस्ताद की हैसियत आप रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर आपकी बातों से फिर इस तरह से अंदाजा होता है सर, लगता है ऐसा कि जैसे इस सारी सूरत हाल में जो अब बिगड़ चुकी है, बल्कि आपकी नज़र में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसको रिवाइव नहीं किया जा सकता, इसको बेहतर नहीं किया जा सकता। चाहे खान साहब हो, चाहे उनके अलावा उनके मद्दे मुकाबिल जितनी कुव्वतें हों, जिसके पास भी इक़्तिदार आएगा, आपको लगता है ये मामलात उस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां से आप सूरत हाल को वापस नहीं ला सकते? ऐसा ही है सर? ख्याल के मेरा ख्याल है ये ख्वाब ही रहेगा, चूंकि हमारे नसीब में कोई मुस्तफ़ा कमाल नहीं है। यहाँ तो कदम कदम ब्लैकमेलर्स हैं। अभी को कह रहे थे जी लड़कियां नचा रहे हैं, क्या 14 अगस्त पे बच्चियां को रक्स कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने अखबारों में पढ़ा तो मैं हंसता रहा बड़ी देर। मैंने कहा इनको कभी इस मुल्क में मिलावट पे नहीं गुस्सा चढ़ा, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, उस पर नहीं कभी ये तपे हैं। मतलब कमाल है, इट्स अ फनी स्टेट एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स, अजीबो गरीब है, उस पर नहीं तड़पे कभी हैं। बच्चियां रक्स कर रही हैं, अच्छा भाई यही एक जुर्म है, बाकी तो सब ठीक है। यहाँ हराम खाना, इम्तिहानी मराकज का नीलाम होना, थानों का बिकना, हराम रिश्वत गंद बला, कोई किसी शय की परवाह नहीं, कोई ग़िज़ा खालिस नहीं इस मुल्क में, बेसन से लेके दूध तक दुरुस्त है, उस पर कोई नहीं रोता हैं। 14 अगस्त पे हैं बच्चियां रक्स कर रही, लो है मसला। पता नहीं किसी ने इनको ठेका दिया हुआ है कि तुमने असल मसाइल की तरफ जाने नहीं देना। को मुस्तफ़ा कमाल हो, वो कहते ना डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया का, एक दफा सीधा करो मामला। वी आर अ डिफरेंट नेशन, ये याद रखना। आहिस्ता आहिस्ता जी सजाए मौत पे भी पाबंदी, तो फलां भी तो ट्रम्प कहाँ, ये महजब होता है, ये ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के होते हैं। इंसानी हकूक के लिए ये साबित करना पड़ता है कि आप इंसान हो। ये जहां आपने सब मैन और मैनिमल्स पैदा किए हुए हैं, जानवरों और इंसानों का एक इम्तजाज फिर रहा है। सब मैन आदमी होने से 4 कदम नीचे, जानवर होने से जरा 1 कदम ऊपर, बस। तो इनको किसी डिसिप्लिन में लाओ को, ना पॉपुलेशन कंट्रोल है, ना प्राइमरी एजुकेशन, क्या आपकी सेकेंडरी एजुकेशन घटिया तरीन है। ये इश्यूज की तरफ ध्यान ही कोई नहीं। इकोनॉमी ठीक करने चले हैं, करके देख लें। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है सर, थैंक यू टाइम। और अब बिग ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जनाब शहर कायद की सूरत हाल का कुछ नोहा पड़ेगा। कराची की सड़कें वैसी बदहाली का शिकार हैं, ट्रैफिक हद से ज्यादा है, बेहंगम ट्रैफिक है,
और जब बारिश होती है तो फिर इनमें मजीद इजाफा हो जाता है। फिर चोरी, राहज़नी की वारदातें, डकैतियां, लोग रोड पर रहे होते हैं और लुट रहे होते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। इस पर बात करेंगे जनाब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी से में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं जनाब, और कराची की सूरत हाल पर बात करते हैं। कराची की सूरत हाल जनाब कुछ इस तरह की है, पूरी दुनिया में जब बारिश होती है तो वो फिर पानी तो आता है साथ साथ, लेकिन इसको जनाब अल्लाह की रहमत तसव्वुर किया जाता है, माना जाता है। लेकिन हमारे लिए ये बारिश जो है, ये रही कसी का जो कसर होती है ना, वो भी छोड़ दो। वैसे तो कराची की कोई ऐसी सड़क मौजूद नहीं है जो ठीक हो, इलाका चाहे पौश हो या फिर पसमानदा। सड़कों के हालात अब तकरीबन एक जैसे नजर आते हैं, गड़े हर जगह पड़ चुके हैं। वैसे तो शहर में टूटी सड़कें बनती नहीं है, और जिन सड़कों की मुरम्मत की जाती है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बारिश में उसकी असलियत खुलकर सामने आ जाती है। बारिश की वजह से बेशतर सड़कें इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रही, और जो हैं वो तालाब बन गई हैं, नदी नाले बिफड़ चुके हैं, मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है, और बेसिक सी जो जरूरियात है उससे कराची वाले मुकम्मल तौर पर महरूम हो चुके हैं। और जो जो कसर होती है ना, जो आप उसमें वो सारा मामला स्ट्रीट क्रिमिनल्स पूरी कर देते हैं। जहां ट्रैफिक जैम होता है, शहरी वैसी अजियत से दो चार होते हैं कि पीछे से कोई आता है और कहता है जनाब मोबाइल निकाल दीजिए। और ये मैं दावा करता हूं इस बात का, कराची में कोई घराना ऐसा नहीं होगा जिसका एक शख्स इस तरह के वाकयात से जुड़ा हुआ नहीं होगा, यानी उससे लुटा पिटा नहीं होगा। इसी पर जनाब शुएब बरनी डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, कराची के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शुएब बरनी बताइएगा, कराची के जो हालात हैं ये ना मुझे आवाम को बताने की जरूरत है ना आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि आवाम खुद बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि उससे रोजाना की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। कराची की सड़कों पर वैसी बेहंगम किस्म का ट्रैफिक होता है, बारिश हो जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए खुश जरूर होते हैं, लेकिन उसके बाद मामला इतने खराब हो जाते हैं कि ट्रैफिक हद से ज्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स आजाद हैं, कोई पूछ नहीं रहा, जहां ट्रैफिक जैम होगा वहां पर आ जाएंगे, दिन दहाड़े या रात में कहेंगे जनाब मोबाइल निकाल दें। ये सूरत हाल। जी सलमान साहब, आपने बिल्कुल सही निशानदेही करी। इस वक्त कराची शहर की अगर टूल प्लाजा से लेकर और हम किमाड़ी तक बात करें तो कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसमें खड्डा ना हो, जिसमें गड़ा ना हो, और जिसमें आप बग़ैर खड्डों में फंसे हुए, आपकी गाड़ी के टायर फंसते हुए, बाइक फंसते हुए आप गुजर जाएं। कराची की कोई एक सड़क भी ऐसी इस शहर में मौजूद नहीं है, जो कि कई मुल्कों से बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहां की आबादी 2.5 करोड़ से ज़ायद है, लेकिन वो 2.5 करोड़ लोग रोज़ाना झूला झूलते हुए अपनी मंजिल की जानिब जाते हैं। मोटरसाइकिल सवार हो, ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, सब खड्डों में गिरते हैं, उसके बाद निकलते हैं। गाड़ियाँ लोगों की ख़राब हो रही हैं, लोग बुरा हाल है। कराची इसी ट्रैफिक जाम के दौरान लोग फ़ायदा उठाते हैं, लूट मार करके फरार हो जाते हैं। गुज़िश्ता दिन भी जाम सादिक पुल बुरुक सुरंगी पर जो ट्रैफिक जाम था उसमें बहुत ज़्यादा लूट मार के वाक़यात हुए। आज उसके बाद हमने देखा कि बोल न्यूज़ पे जो खबर की हमने निशानदेही करी, उसमें हमारे बोल न्यूज़ के बहुत सारे साथी भी थे जिनको लूट मार का निशाना बनाया गया। तो उसके बाद आज मगरिब के वक्त वहाँ पे रेंजर्स की नफरी को तैनात कर दिया गया, जो बदस्तूर वहाँ पे ड्यूटी दे रही है। अच्छा। लेकिन कराची की मसला सबसे बड़ा ये है कि ट्रैफिक पुलिस कहती है हम ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करें, हर सड़क पे गड़ा है, हर सड़क पे खड्डा है, जिसकी वजह से बारिश का पानी जमा होता है और वहाँ हादसा रोनुमा होते हैं या वहाँ गाड़ियों का रश लग जाता है। अब सूरत हाल ये है कि 3 लाइन का जो रोड होता है उस पर 2 लाइन पे खड्डे हैं, तो 1 लाइन पे ट्रैफिक गुजरता है। इस सूरत हाल से कराची का हर शहरी जिसको 20 मिनट में कहीं पहुंचना होता था, वो 2 घंटे ट्रैवल करके पहुंच रहा है। सलमान साहब, इतनी बुरी सूरत हाल है कराची की, और जो सिंध हुकूमत है वो सब अच्छे की रिपोर्ट देती है। वो ऐसी जगह जाके फेसबुक से वीडियो लाइव करते हैं जहां पे ना बारिश का पानी होता है ना कोई खड्डा होता है। तो आप तो मामू बना रहे हैं कराची के शहरियों को कि इस तरह की आप रिपोर्ट दे देते हैं कि सब अच्छा है। कराची में सब अच्छा नहीं है। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, कोई एक इलाका ऐसा नहीं है जिसकी सड़क सलामत हो। कराची में सूरत हाल इतनी खराब है कि कराची में बाइक सवार हो, उनकी बाइकों में 6-6, 8-8 हज़ार रुपए का खर्चा आ रहा है, और गाड़ी सवार ड्राइवर्स का तो यह हाल है कि उनका 1-1 लाख रुपए का खर्चा आ चुका है इस 4 बारिश के मानसून स्पेल में मरम्मत के काम की वजह से।
हर गाड़ी में खराबी निकल रही है सिर्फ इस वजह से कि सड़क पे खड्डे हैं। अच्छा, बारिश होती है रोजाना के हिसाब से आजकल कराची में, उस पे से जब आप गाड़ी लेके गुजरते हैं आपको पता ही नहीं चलता नीचे पानी में खड्डा किस जगह है और इस जगह कितनी गहरा गड्ढा है। उसमें जैसे ही गाड़ी जाती है गाड़ी में काम निकलता है। अगर कोई बस वाले होते हैं तो छतों पे बैठे हुए लोग नीचे गिर जाते हैं, मिनी बस की छत पे से बैठे हुए लोग सड़क पे गिर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोटरसाइकिलों के समेत गिर जाते हैं जिन पे खवातीन भी सवार होती हैं। ऐसे मनाज़िर देखे हमने। सूरत हाल है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कराची में जितनी भी ज़िले इंतज़ामिया है, सिर्फ एक सिटी गवर्नमेंट ही नहीं है, दीगर इंतज़ामिया भी हैं, उनके इलाकों में भी सूरत हाल बहुत बुरी है। कराची का कंट्रोल तो एक बॉडी के हाथ में नहीं है, दीगर बॉडीज भी हैं, तो वहां पे भी सूरत हाल ये है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब कहाँ हैं? एडमिनिस्ट्रेटर साहब क्यों नजर नहीं आ रहे जनाब? वो अच्छी जगहों पर जाके फेसबुक लाइव कर लेते हैं। कुरंगी का रास्ता है, मैं और आप रोजाना ऑफिस आते हैं, 3 रास्ते यहां के हैं, 2 रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। एक रास्ता है जो ब्रूक साहब ने जिसका जिक्र भी किया, यहां पर ट्रैफिक जैम हद से ज्यादा होता है। जैम सादिक पुल जो है वहां पर मुस्तकिल जो है वो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। सोने पे सुहागा, अब वहां पर स्नैचिंग शुरू हो गई है, वहां पर लुटेरे आ गए हैं, राजन आ गए हैं, और फिर यहां पर आके फेसबुक लाइव कर लेना। तर्जुमान ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने भी मुझे कहा कि आपके चैनल पे ये खबर नशर हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची गायब हैं, तो उन्होंने मुझे इत्तला दी कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची में मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम में भी डिस्कशन हुई है, हो रही है कि सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि वो खुद क्यों नहीं फेस कर रहे इस सूरत हाल में। हमेशा जो भी कराची का मेयर हो, नाजिम हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो खुद फेस करे और सामने आके बात करें। ये क्या बात हुई कि मतलब अगर आप खबर चला रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये खबर को आप जो है ना थोड़ा सा ख्याल करें, हमारा ख्याल करें और खबर को हल्का कर दें, क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी ये लॉजिक है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से काम हो नहीं पा रहा और नाराजगी हो, हम निशानदेही कर रहे हैं। निशानदेही करना हमारा काम है और काम करना, काम करके दिखाना आपका काम है। लेकिन ऐसी जगहों पर जाके, ऐसी शहरों पे जिसपे पूरे कराची में 1% है, जहां पानी खड़ा नहीं होता, जहां पे कोई ऐसी चीज नहीं होती, वहां पर आके फेसबुक लाइव कर लेते हैं। यहां पर आइए कुरंगी में, जहां से हम रोजाना गुजरते हैं, यहां पर आके फेसबुक लाइव कीजिए। यहां से नहीं हो पाएगा, उसकी वजह यह कि कोई आकर आपके मोबाइल ही छीन के ले जाएगा। लेकिन जनाब कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।